हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग एक की जो कविता है सीतक बूंद, उसका भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। सीतक बूंद के जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपनी कविता के माध्यम से मनुष्य की जिंदगी की तुलना ओस की बूंद से करते हैं और कविता के माध्यम से कहते हैं कि मनुख कर जिंदगी एक सीतक बूंद है के। यहाँ पर मनुख यानी कि मनुष्य, कर जिंदगी मतलब कि जिंदगी एक सीतक बूंद है के। तो सीतक का मतलब होता है ओस। ओस की बूंद को नागपुरी में सीत कहते हैं, सीतक बूंद कहते हैं। तो है के मतलब कि है। अगली पंक्ति है, कुल कुल अंधरिया टह टह इंजोरिया राइते, गिरेला अनदेखा सीत, रसे रसे जमेला और बनेला सीतक बूंद। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ अंधेरिया रात में और कुछ कुछ इंजोरिया रात में गिरता है, गिरेला मतलब कि गिरता है, अनदेखा शीत, रसे रसे जमेला यानी कि धीरे धीरे जमता है, और बनेला सीतक बूंद और बनता है ओस की बूंद या शीत की बूंद। यहाँ पर अंधरिया और इंजोरिया लिखा हुआ है। तो अंधरिया का मतलब होता है एक महीने में, मतलब कि अगर 30 दिन का अगर महीना है तो 15 दिन अंधरिया रात होता है और 15 दिन इंजोरिया रात होता है, जिसको हम लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में रात जो होता है वो इंजोरिया होता है, ठीक है। तो नागपुरी में उसको इंजोरिया रात कहते हैं और कृष्ण पक्ष जो होता है उसको अंधरिया रात कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली पंक्ति है, तले एहे बूंद छोट बड़ जीव जंतु घास पात, गच बिरिच के तिलक जिंदगी दान। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं तले। तले का मतलब है उसके बाद। उसके बाद को नागपुरी में कैसे कहते हैं? तले। एहे बूंद मतलब कि यही बूंद, एहे को बोलेंगे यही बूंद। छोट बड़ जीव जंतु घास पात मतलब छोट बड़ जीव जंतु घास पात, गच वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे के दिलक जिंदगी दान, वो जिंदगी देता है। देखिए, ओस की बूंद या सीतक बूंद जो होती है वो रात में गिरता है फिर जमता है। आप देखिएगा घास में या पत्तों में ये जमता है, ठीक है। तो वो एक तरह का लिक्विड होता है, पानी होता है, और पानी जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इन लोगों को जीवन प्रदान करता है कौन? तो पानी, सीतक बूंद, ठीक है। अगली पंक्ति है, सीतक बूंद सनाल खीर खाले, कहे ना मनुख जिंदगियो हो जायला पवित्र, और ओके भेटायला नवा जिंदगी। तो इस पंक्ति में कह रहे हैं कवि कि सीतक बूंद सनाल, सनाल का मतलब कि मिलाया हुआ खीर खा ले। खीर जब खाया जाता है तो कहे ना, तो कहा जाता है कि मनुख जिंदगी हो जाएला पवित्र। तो कहा जाता है कि मनुष्य की जिंदगी हो जाएला मतलब कि हो जाता है पवित्र, और ओके भेटाएला नवा जिंदगी, और उसको नई जिंदगी मिलती है। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा में इन जनरल घर में खीर बनाया जाता है और उसको अपने छत में उसको छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें ओस की बूंद गिरे और उसमें सना जाए। सना जाए का मतलब क्या होता है? मिल जाए, ठीक है। और वो मिला हुआ ओस की बूंद मिला हुआ जो खीर खाते हैं लोग, तो उसको बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो इस पंक्ति का भावार्थ ये है। आगे है, फिर रसे रसे ढरकेला राइत, होवेला तले इंजोत। फिर रसे रसे मतलब धीरे धीरे, ढरकेला राइत रात जो है वो खत्म हो जाता है, और फिर क्या होता है? इंजोर होता है, यानी कि सुबह हो जाता है। इंजोर मतलब कि रोशनी हो जाती है। तो सूर्य की रोशनी जब आ जाती है तो इंजोर हो जाता है, उसी को कहते हैं सुबह हो जाती है, ठीक है। अगली पंक्ति है, पिलाए लागेला जमल बूंद, ढरके लागेला जिंदगी, एहे माझे कतना मनुख जानवर गोड़ खूर तरे, खुदायला मन के शीतल करत करत, बिलाए जायला ऊ धरतीये में। इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं कि बिलाए लागेला, बिलाए लागेला का मतलब होता है, बिलाए का मतलब होता है पिघलना। पिघलना को नागपुरी में बिलाए लागेला बोला जाता है। पिघल रहा है, पिघलने लगता है, तो उसको बोलेंगे बिलाए लागेला जमल बूंद। तो जमा हुआ जो बूंद है वो पिघलने लगता है। और ढरके लागेला जिंदगी, और ढरके का मतलब होता है लुढ़कने लगता है, ढलकने लगता है ना। तो उसको कहा जाता है नागपुरिया में ढरके लागेला जिंदगी, एहे माझे कतना मनुख, इसी तरह से कितना मनुष्य, जानवर का गोड़ खूर मतलब कि जानवर, गोड़ का मतलब होता है पैर, तो जानवर का पैर में उसके खूर में ये ओस की जो बूंद है
वो खुंदाता है। खुंदाता है मतलब कि पैर के नीचे दबता है। मन के शीतल करत करत बिलाए जाएला उ धरती में, और मन को शीतल करते करते वो धरती में ही मिल जाता है। बिलाए जाला मतलब कि मिल जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, वो धरती में मतलब कि धरती में वो शीत की बूंद क्या होता है कि जैसे ही इंजोरिया होता है, आप देखिएगा कि जिस तरह से रात है, सुबह है, उस समय तक तो ओस की बूंद आपको नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है और सूर्य की रोशनी तेज होती है, आप देखिएगा कि ओस की बूंद जमीन में ही मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो घास में चलते हैं, पैदल चलते हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, वो अपने पैर के नीचे उसको दबाते हैं, तो पैर के नीचे कुचलते हुए उसको आगे चलते हैं, तो वो ओस की बूंद जो है वो पिघल जाती है, बिलाई जाती है। कहाँ? धरती में ही बिला जाता है। तो कवि इसमें यही कह रहे हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, इसने सिराए जायला जिंदगी, यह तो हके असली जिंदगी। अब कवि जो हैं ओस की बूंद माने शीतक की बूंद की तुलना मनुष्य की जिंदगी से कर रहे हैं। तो मनुष्य की जिंदगी भी इसी तरह से धीरे 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 ढलती जाती है और खत्म हो जाती है। लास्ट में फिर इंसान भी सिराई जाला, सिराई जाला का मतलब होता है खत्म हो जाता है, अंत में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जिंदगी को शीत के बूंद के साथ कवि कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है शीतक बूंद का भावार्थ। इसमें जितने भी नागपुरी के जो वर्ड थे उसको मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की है। आइए इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 में कौन कवि जिंदगी के एक ठो शीतक बूंद माइन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राम प्रसाद साहू, ऑप्शन बी डॉक्टर भुवनेश्वर साहू, ऑप्शन सी डॉक्टर राम बली, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 में कवि का से सनल खीर के पवित्र मान है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी शीतक बूंद, या फिर ऑप्शन डी किशमिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीतक बूंद। तो शीतक बूंद से सनल जो खीर है होता है उसको पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, मन के शीतल करत करत बिलाए जाएला उ धरतीये में ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनमोहिनी, ऑप्शन बी नल दमयंती ब्याह, ऑप्शन सी शीतक बूंद, या फिर ऑप्शन डी बाजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीतक बूंद। अगला प्रश्न है, मन के शीतल करत करत बिलाए जाएला उ धरतीये में ऊपरे देवल पंक्ति में कवि का के बिलाए जाए बात करत हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माटी के, ऑप्शन बी चीनी के, ऑप्शन सी शीतक बूंद के, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीतक बूंद के। तो शीतक बूंद जो होता है वो धरतीये में बिलाया जाता है, यानी कि पिघल जाता है। अगला प्रश्न है, शीतक बूंद कविता में इंजोर कर मने का आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइत अंधार, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी अडबेरिया, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उजाला। इंजोर का मतलब उजाला होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन अडबेरिया लिखा हुआ ऑप्शन सी में, और अडबेरिया, अडबेरिया का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय, उसको अडबेरिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, शीतक बूंद कविता में ढरके कर मने का आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ढकना, ऑप्शन बी ढीला, ऑप्शन सी लुढ़कना, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुढ़कना। ढरके का मतलब होता है लुढ़कना। अगला प्रश्न है, शीतक बूंद कौन बेर बिलाए जाएला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइत, ऑप्शन बी अडबेरिया, ऑप्शन सी बिहान, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अडबेरिया। देखिए शीतक का बूंद जो होता है ना, जब ज़्यादा रोशनी होती है, ज़्यादा उजाला होता है, तो वो बिलाया जाता है। तो अडबेरिया का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। रात में तो वो जमता है शीतक का बूंद, और बिहान में ही तो दिखता है शीतक का बूंद। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार अडबेरिया जो है दोपहर के बाद का समय अडबेरिया। ठीक है, तो उस समय बिलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतक बूंद कहाँ बिलाए जाएला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसमान में, ऑप्शन बी जंगल में, ऑप्शन सी धरती में, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धरती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतक बूंद कविता में जानवर मनक गोड़ तरे का खुंदाएला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पतई, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी शीतक बूंद, या फिर
ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतक बूंद। नेक्स्ट, सीतक बूंद कविता में जिंदगी कर दान कौन देवेला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गचमन, ऑप्शन बी देवता मन, ऑप्शन सी सीतक बूंद या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतक बूंद। तो सीतक बूंद जो होता है वो जिंदगी का दान देता है कविता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीतक बूंद कविता में कवि मनुख कर जिंदगी कर तुलना का से कर हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गचमन से, ऑप्शन बी देवता मन से, ऑप्शन सी सीतक बूंद से या फिर ऑप्शन डी जानवर मन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कवि जो है मनुष्य की जिंदगी की तुलना सीतक बूंद से की है। तो ऑप्शन सी सीतक बूंद। नेक्स्ट, सीतक बूंद कविता में कुल कुल अंधेरिया टह टह इंजोरिया रायते का गिरेला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गच के पतई, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी सीतक बूंद या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतक बूंद। अगला प्रश्न है सिराय कर माने का हुएला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पतई, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन सी सीतक बूंद या फिर ऑप्शन डी शीतल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खत्म। सिराय का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अगला प्रश्न है शीत का लखे जमेला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तहे तहे, ऑप्शन बी रसे रसे, ऑप्शन सी टिपर टिपिर या फिर ऑप्शन डी बिलबिलाए के जमेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसे रसे। सीतक बूंद कविता के अनुसार शीत का जो बूंद है, शीत जो होता है वो रसे रसे जमता है। ठीक है, तो ये थे सीतक बूंद कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।